हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। लेसन की शुरुआत कुछ इस हिसाब से है। पहला पार्ट देखते हैं। आई स्पोर्टेड इन देन जंग शॉप इन देन ब्रीडपोर्ट और रोल टॉप डेस्क। यहाँ पे जो हमारे ऑथर है उनको एक डेस्क जैसा रोल टॉप, जिसका ऊपर का टॉप जो है वो गोल है, ऐसा डेस्क उनको मिला है ब्रीडपोर्ट्स में से, जंग शॉप में से, मतलब भंगार वाले की दुकान के यहाँ से उनको एक डेस्क मिला है। मैन सेड इट वॉज अर्लियर 19th सेंचुरी एंड ओक। जो भंगार वाला है उनको बोला कि ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करता है और ये ओक से बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे ऐसा चाहिए था लेकिन जनरली वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। दिस वन वॉज इन दैन बैड कंडीशन। ये मुझे मिल रहा था लेकिन ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। द रोल टॉप इन द सेवरल पीसेज वन लेग क्लिम्सली मेंडेड। जो रोल टॉप था वो थोड़े पीसेस में डिवाइडेड था और जो उसका एक लेग था वो झूल रहा था। क्लमजीली मेंडेड मीन्स ऐसे उसको रिपेयर किया हुआ था और हिल रहा था। स्कॉच मार्क ऑल डाउन ऑन द वन साइड। पूरे जलने के निशान हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर द वेरी लिटिल मनी। थोड़े ही पैसों का वो एक्चुअली वो दे रहा था भंगार वाला। आई थॉट आई कुड बी रिस्टोर इट। मुझे लगा शायद मैं उसको वापस बना पाऊंगा, रिपेयर कर पाऊंगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। ये रिस्क था, चैलेंज था मेरे लिए, बट आई हैड टू हैव इट। पर मुझे लगा कि मुझे चाहिए ही। I paid the man and brought it back to my workroom at the back at the garage. मैंने वो मैन से वो बाइकल लिया और फिर मैं वो अपने वर्क रूम जो मेरा गराज में था मैं वो लेके आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन अ क्रिसमस ईव। उनके यहाँ क्रिसमस को बहुत मान्यता दी जाती है। हमारे यहाँ जैसे दिवाली होती है वैसे उनकी क्रिसमस ईव बहुत ही फेमस होती है। उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होती है। शाम को उसने उस पर वर्क करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉवर। मैंने ऊपर का जो टॉप था वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया और ड्रॉवर खींचने की ट्राई की। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनर का मतलब होता है एक पूरा जो प्लास्टिक का जो थीन लेयर होता है जो डेकोरेटिव किया होता है फर्नीचर पे, स्पेशली एकदम चीपली वुड पे एक वुड का डेकोरेशन होता है वो। इट लुक लाइक डैमेज टू मी। मुझे तो ये डैमेज जैसा लगा। बोथ फायर वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दैट डेस्क। पूरा जो ऊपर का टॉप था वो पूरा फायर और वाटर ने ख़राब कर दिया, वो क्लियरली दिख रहा था। लास्ट ड्रॉवर थोड़ा स्टक हो गया था तो मैंने उसको खींचने की ट्राई की। आई ट्राई ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली। मैंने पहले ट्राई किया जेंटली उसको खींचने का। इन दी एंड आई हैड यूज द ब्रूट फोर्स। मैंने फिर एक जग जैसा फोर्स यूज़ किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट। फिर मैंने अपने फीस से उसको खींचने का ट्राई किया। द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील द शैडो स्पेस अंडरनेट अ सीक्रेट ड्रॉवर। मैंने जब खोलने का ट्राई किया तो मुझे लगा कि ये शायद किसी ने ऐसे इस हिसाब से बनाया होगा उसके नीचे कि वो सीक्रेट ड्रॉवर जैसा लग रहा था मुझे। वहाँ पे कुछ था। मैं वहाँ पे गया, देखा। आई टुक इट आउट द स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। मुझे एक टीन का डब्बा मिला, सैलो टेप लगाया हुआ था उसके ऊपर और पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटर्न इन ऑन इट शीकी हैंड राइटिंग। जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर जैसे नोटपैड जैसे एनवेलप जैसा होता है वहाँ पे लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। उसके ऊपर लिखा था जिम का लास्ट लेटर, रिसीव जनवरी 25, 1950, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स। जब टाइम आएगा तब उसे ओपन किया जाएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज अ रॉन्ग ऑफ मी टू द ओपन द बॉक्स। ऑब्वियसली किसी की चीज़ों को खोलना उनकी परमिशन के बिना गलत होता है, तो यहाँ पे हमारे ऑथर को भी गलत लगा कि ये गलत चीज़ है। बट उनकी क्यूरियोसिटी उनको और ही ज़्यादा स्कल्पचर बना रही थी। मतलब एक हेजिटेशंस भी हो कि आपको रॉन्ग कर रहे हो फिर भी ऐसा हो कि यार करना है, वैसे करके फीलिंग्स हो रही थी। इट यूजुअली डज, हम लोग को होती भी है ऐसी फीलिंग। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। उसके अंदर एक एनवेलप था। एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कूपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। जहाँ पे ये डिलीवर होना था वो एड्रेस लिखा था। मैंने वो लेटर निकाला, अनफोल्डेड किया, वहाँ पे लिखा था पेंसिल से, डेट थी ऊपर टॉप पे, December 26, 1914। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वो लेटर में जो लिखा हुआ है वो शुरुआत है। डियर कॉनी। यहाँ पे हमारे दो कैरेक्टर है, दैट इज़ अ मिस्टर जिम मैकफर्सन और कॉनी मैकफर्सन के बारे में है स्टोरी। सो जिम मैकफर्सन जो सोल्जर होते हैं वो अपनी बीवी और कॉनी के लिए लेटर लिखते हैं। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of a mind because something wonderful has just happened that I must tell you. यहाँ पे बोल रहे कि मैं अभी तुम्हें जो ये लेटर लिख रहा हूँ यहाँ पे मेरा माइंड बहुत ही खुश है क्योंकि इतना वंडरफुल थिंग्स मेरे साथ हुआ है और मैं इतना एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए।
यू अबाउट एट वंस, मैं एक बारी तो तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. ट्रेंचेस मतलब एक्चुअली एक खड्डा खोदा होता है, लॉन्ग डीप डिचेस ग्राउंड के अंदर. जब सोल्जर्स फाइट करते हैं तो एनिमी से प्रोटेक्शन होने के लिए जो ट्रेंचेस खोदे जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. जब हमारे ट्रेंचेस में खड़े हुए थे, कल मॉर्निंग की ही बात है, क्रिसमस की मॉर्निंग थी. इट वॉज क्रिस्प एंड द क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग आई हैव एवर सीन. मुझे लगा ये वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत सुबह थी. इतनी ठंडी, इतनी फ्रॉस्टी. क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी जैसे क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट. मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ और मैं ऐसे शुरुआत करूँगा. बट द ट्रू, पर मैं सच बोलूँगा, आई एम अशेम टू से, मुझे थोड़ा शर्मिंदगी हो रही है बताए हुए भी. इट्स एट फ्रीज बिगिन. फ्रीज बिगिन्स मतलब जर्मन के लिए ओल्ड फैशन में जो वर्ड यूज़ होता था वो यूज़ किया हुआ है. सो यहाँ पे फ्रीज मीन्स जर्मन होंगे, जर्मन सोल्जर्स. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वीविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. यहाँ पे दो टीम लड़ रही थी, जो दो आर्मी थी वो लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ. एक तो फ्रीट्स है और यहाँ पे जो होंगे वो टॉमी. टॉमी इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो सोल्जर्स होते हैं उनका नाम टॉमी और फ्रिट्स. दो अलग अलग, एक जर्मनी के और एक इंग्लैंड के. दो जो होते हैं सोल्जर्स वो एक साइड पे होंगे. और बोल रहे कि फ्रिट्स ने, मतलब जो जर्मनी वाले थे, उन्होंने वाइट फ्लैग होस्ट किया. उसका मतलब होता है पीस, शांति. देन उन्होंने फिर हमें बुलाया और देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम द क्रॉस नो मैंस लैंड. वहाँ पे जहाँ पे कोई रहता नहीं था वहाँ से उन्होंने चिखाया और बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी. उन्होंने हम लोग को ग्रीट किया हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट ओवर सरप्राइज सम ऑफ अस शॉक बैक सेम टू यू. हम लोग थोड़े सरप्राइज थे कि उन्होंने हमें ऐसा बोला, पर हम लोगों ने भी फिर सेम टू यू बोला. फ्रिट्स सेम टू यू, वैसे करके हम लोगों ने भी ग्रीट किया. आई थॉट दैट वुड बी दैट. मुझे लगा शायद इसी हिसाब से होगा, तो हम लोगों ने भी वैसे ही किया. उन्होंने हमें विश किया तो हमने भी उन्हें विश किया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन देन ग्रे ग्रेट गोट एंड वीविंग अ वाइट फ्लैग. एक बाहर से बाहर निकला और उन्होंने ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहना हुआ था और वो वाइट फ्लैग फहराने लगा. वाइट फ्लैग का मतलब होता है अमन, पीस, शांति. मतलब वॉर नहीं होगा, कुछ बात करना चाहते हैं. उसमें से एक जन चिल्लाया डोंट शूट लेट्स, प्लीज़ गाइज आप शूट मत कीजिए. और किसी ने शूट भी नहीं किया. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स, दूसरे जर्मन आए. ऑन द पैरापेट एंड द अनदर कीप योर हेड डाउन. उन्होंने बोला कि आपका हेड नीचे रख दीजिए. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक. मुझे लगा शायद ये उनकी ट्रिक भी हो सकती थी कि हम लोग को उल्लू बनाने की और फिर मार डालने की या फिर गोली चला दे हम पे, पर ऐसा कुछ नहीं था. वन ऑफ द जर्मन वॉज वीविंग द बोटल अबव हिज हेड. एक जर्मन था, वो बोतल को हिला रहा था क्योंकि वो क्रिसमस का दिन था. सो दैट्स इट इज़ अ क्रिसमस टॉमी. मतलब वो जो बियर की बोतल होती है, उनकी जो बोतल होती है, वो हिला के बता रहा था कि क्रिसमस है, चलो एंजॉय करते हैं. वी हैव स्कैनप्स. स्कैनप्स का मतलब होता है उनकी ड्रिंक्स जो ग्रेन से बनी होती है, जर्मन की वाइन, दारू. वी हैव अ सॉसेज. हमारे पास सॉसेज है, अलग अलग टाइप के सॉस है. वी मीट यू. यस, हम लोग मिल सकते हैं. यस. बाय दिस टाइम there was a dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Actually, by this time वहाँ पे डजन मतलब 12 लोग हमारी तरफ चलते चलते आए नो मैन लैंड से. उनके बीच में राइफल भी नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट कम ऑफ. उनके जो कैप्टन थे वो पहले आए. कम ऑन बॉयज, उन्होंने मुझे हम लोग को सबको बोला व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. तुम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम. और फिर कोई स्टॉप नहीं हुआ, एक दूसरे से घुलने मिलने लगे. इट वॉज ऑफिसर. आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन आई सपोज. मुझे लगा कि मुझे सबको रोकना चाहिए और मैंने किया भी. बट द ट्रूथ इट दैट इट नेवर बी अकर टू बी आई शुड. मुझे कभी अंदर से महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए. ऑल अलॉन्ग द लाइन अब आई कुड सी अ मैन वॉकिंग स्लोली टूअर्ड वन अनदर ग्रे कोट्स. बस मैं यही देख रहा था कि सब एक दूसरे की तरफ चलते आ रहे थे. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, बस दोनों एक दूसरे के अंदर मिल रहे थे, मिडल में सब मिल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ दैम. और मैं उनमें से एक था, मैं उसका पार्ट था. इन द मिडल ऑफ वॉर वी वर मेकिंग अ पीस. मानो हम दोनों लड़ रहे थे अभी किसी रीज़न से और अभी पीस बना रहे, हम शांति ला रहे, अमल ला रहे. यू कैन नॉट इमेजिन कॉनी. वो अपनी बीवी को बोलते हुए बोल रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती मेरी फीलिंग क्या थी उस टाइम पे. आई लुक इन टू द आइज ऑफ अ फ्रीट्स ऑफिसर्स हु अप्रोच मी हैंड आउट स्ट्रेच. उन्होंने फ्रीट्स के ऑफिसर्स के बारे में बताया कि मैं महसूस क्या कर रहा था, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता. कौन ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, मैंने भी हाथ बढ़ाया.
उन्होंने बोला फ्रीट्स ऑफिसर ने, मैं हूँ हैंस वुल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, हैंडशेक करते हुए उन्होंने बोला, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया फ्रीट्स ऑफिसर ने कि मैं हैंस वुल्फ हूँ, मैं डजलडॉर्फ से हूँ और मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। सेलो मतलब एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वायलिन से थोड़ा बड़ा होता है, और मैं बजाता हूँ हैप्पी क्रिसमस। वैसे करके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और मुझे विश किया हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाई, और मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, और तुम्हें बहुत ही हैप्पी क्रिसमस हो। और उन्होंने भी विश किया हैप्पी क्रिसमस। और जिम मैकफर्सन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला कि मैं स्कूल टीचर हूँ डोरसेट से, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे उन्होंने स्माइल किया, किन्होंने स्माइल किया, दैट इज़ यहाँ पे हमारे कैरेक्टर जो है वो है हैंस वुल्फ। उन्होंने स्माइल करते हुए किया, हाँ डोरसेट, मैं ये प्लेस को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई रम रेशंस एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। उन्होंने फिर उनका जो रम रेशंस था, मतलब जो उनकी वाइन थी, दारू थी, उनके साथ शेयर की और सॉसेजेस एक्सचेंज किए। हम लोगों ने बात की, कौनी हाउ वी टॉक, मैं बता नहीं सकता हम लोगों ने किस किस टॉपिक पे बात की, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। हैंस वुल्फ के बारे में बता रहे, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, नेवर बीन टू द इंग्लैंड। उनको डॉर्सेट के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता थी, लेकिन अजब की बात तो ये थी वो इंग्लैंड कभी गए नहीं थे। ही हैड लर्न ऑल दिस न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल, उन्होंने ये सब चीज़ें स्कूल से सीखी थी, बुक्स पढ़ी थी इंग्लिश में। उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस हार्डली, उनकी फेमस बुक थी फार फ्रॉम दैन मैडलिंग क्राउड। हम लोगों ने बातों के दौरान ये सब चीज़ें पता की उनके बारे में। सो ऑफ देयर इज़ नो मैन्स लैंड, वी टॉक ऑफ एन बासेबा, गैब्रियल ओक, सर्जियन स्ट्रॉय, डॉर्सेट, राइटर्स के बारे में हम लोगों ने बात की। उन्होंने ये भी बताया कोनी के दैट उनकी एक वाइफ है, उनका एक बेटा है, और जो अभी जस्ट 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ है। As I look about me, there were a huddle of a khaki and a grey everywhere. बस मैं हर जगह देख रहा था तो खाकी और ग्रे कलर के जो मैन थे एक दूसरे में घुल मिल रहे थे, सब हंस रहे थे, स्मोक कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, बातें कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। हैंस वुल्फ और मैं शेयर कर रहे थे बहुत ही वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी। He thought that marzipan was the best he had ever tasted. marzipan एक एक्चुअली एक स्वीट कवरिंग होता है केक के ऊपर, पूरा शुगर, एग्स और आलमंड से बना हुआ। एंड वी अग्री अबाउट एवरीथिंग। ही वॉज माई एनिमी, मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि वो मेरा एनिमी था, लेकिन हम लोगों में बहुत चीज़ें कॉमन थी। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी, मैंने कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी यहाँ पे नहीं की थी, कॉनी। और वो अपनी बीवी को ये लेटर में सब चीज़ें बता रहा है। दैन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट द फुटबॉल, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन फुटबॉल लेके आया। ग्रे कोट्स वर जम्प इन देन पाइल टू मेक द गोल पोस्ट। ग्रेट कोट आए, मतलब जर्मन्स वाले आए, उन्होंने गोल पोस्ट किया। एंड नेक्स्ट थिंग्स वी नो दैट इट वाज अ टॉमीज अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, जहाँ पे लड़ाई होने वाली है वॉर के ग्राउंड पे, जहाँ पे नो मैंस लैंड है, वहाँ पे अभी हम लोग को पता पड़ गया कि फ्रिट्स और टॉमी फुटबॉल खेल के अभी गेम खेलेंगे और एक दूसरे के साथ अगेंस्ट में खड़े होंगे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक ऑन एंड चीयर, हम लोग ने नहीं खेला, हम लोग वहाँ पे बैठ के चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, हमारे फीट को स्टैम्प कर रहे थे, थोक रहे थे। एंड कीप आउट द कोल एज मच एज एनीथिंग, हम लोग कोल्ड निकालने की ट्राई कर रहे थे। एक मोमेंट ऐसा आया कि मैंने नोटिस किया दैट ब्रीड मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमारे जो हवा थे मुंह में पूरे से हवा बन रही थी, कोल्ड की हवा बन रही थी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने मेरी तरफ देखा और स्माइल किया। उसने मुझे बोला, जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। हैंस वुल्फ ने बोला कि शायद काश हम लोग इस हिसाब से हमारी वॉर रिजॉल्व कर पाते। फुटबॉल मैच जहाँ पे कोई मरेगा नहीं, सिर्फ एक कोल, कोई चिल्ड्रंस ऑर्फनेज नहीं होगा, कोई वाइफ विडो नहीं होगी, कोई विधवा नहीं मरेंगे, किसी के बच्चों के पापा नहीं छीने जाएंगे। मैंने भी बोला मैं क्रिकेट प्रेफर करूँगा। टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और हंसते हुए बोला कि बट ऑब्वियस वहाँ पे हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हम दोनों बहुत ही हंसे, हम लोगों ने साथ में गेम खेली। सैड टू से, थोड़ा बुरा भी लग रहा है कहते हुए, कॉनी, फ्रिट्स वॉन, फ्रिट्स जीत गए। उन्होंने 2 गोल किए, हमने 1 गोल किए। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, अवर गोल वॉज वाइडर देन दैट्स, हमारा जो गोल था वो थोड़ा बड़ा था, थोड़ा लंबा था उनकी कंपैरिजन में, बट इट वॉजंट क्वाइट फेयर। वो एट द एंड वही जीत गए थे, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश, टाइम आ गया था, अभी गेम ख़त्म ही होने वाला था। स्कैनैप्स, रम्स, सॉसेज, ये सब ख़त्म हो गए थे।
वी नो इट वॉज ऑल ओवर, कि क्रिसमस की इवनिंग ख़त्म हो गई है. आई वेंस हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. मैं ये होप कर रहा था कि वो उसकी फैमिली और मैं अपनी फैमिली को बहुत ही जल्दी मिलूँ. फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. बस ये फाइट हमारी ख़त्म हो जाए और हम लोग घर चले जाए. आई थिंक दैट इज़ द वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट ऑन द बोथ साइड. हैंड्स साइड शायद हम दोनों ही सोल्जर्स दोनों की तरफ दोनों ही साइड पे सेम सोच रहे हैं. और वैसे करके टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉ यू. वैसे करके सल्यूट करके फिर वो वहाँ से चले गए. वॉक अवे फ्रॉम मी सोली. ऐसा लग रहा था कि वो अनविलिंग थे आई फेल जाने के लिए, पर वो टाइम ही ऐसा था कि उनको जाना ही पड़ेगा. ही टर्न टू वेव जस्ट वन. वो थोड़े मुड़े, मुझे वेव किया, बाय किया. देन बिकम वन ऑफ द 100 ऑफ द ग्रे कोट मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स दैट ट्रेंचेस. और बस बहुत सारे ग्रे कोट्स वाले इकट्ठा हो गए और अपनी ट्रेंचेस पे बैक हो गए. दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल्स. कैरोल्स मतलब जो उनकी क्रिसमस के दिन पे जो गाना गाते हैं वो कैरोल्स होती है. वो ज़ोर ज़ोर से अपने डग आउट में से गाना गा रहे थे बहुत ही ब्यूटीफुली. इट वॉज अ साइलेंस नाइट. अवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस. और हमारे यहाँ से म्यूजिक दे रहे थे. ऑफ अ वाइट शेफ वॉज वॉच्ड एंड वी एक्सचेंज द कैरोल्स फॉर द वाइल. हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए कैरोल्स एक्सचेंज की. वो गाना बजा रहे थे, वो लिरिक्स दे रहे थे, हम लोग गाना बजा रहे थे, सॉन्ग दे रहे थे. फिर थोड़ी देर के लिए सब साइलेंट हो गया. वी हैड अवर टाइम ऑफ अ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर्स एज लॉन्ग एज आई लिव. ये हमारा खजाना था, ये पीस था, एक बहुत ही अच्छी मेमोरी थी. मैं हमेशा इसे याद रखूंगा. कॉनी, डियरेस्ट कॉनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट द डिस्टेंस टेरेबल मेमोरी. क्रिसमस के अगले क्रिसमस तक तो ये सिर्फ एक टेरेबल मेमोरी में बन जाएगा. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मी लॉन्ग फॉर द पीस. आज जो हुआ उससे पता पड़ा कि दोनों आर्मी कितनी शांति चाहती है. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून. आई एम श्योर ऑफ इट. हम लोग जल्दी मिलेंगे कॉनी, और मैं जानता हूँ ऐसा होगा. तुम्हारा प्यारा जिम. वैसे करके लेटर की एंडिंग होती है. थर्ड पार्ट देखते हैं. आई फोल्डेड द लेटर अगेन. यहाँ पे वापस से ऑथर है. ये लेटर रीड करने के बाद उसको फोल्ड कर देते हैं एंड फिर उसको केयरफुली एनवेलप में डाल देते हैं. आई केप अवेक ऑल नाइट. और जो ऑथर है वो बोलते हैं कि ये पढ़ने के बाद मैं पूरी रात बस जागता ही रहा. बाई मॉर्निंग आई नो वॉट आई हैड टू डू. बस मॉर्निंग में उठा, थोड़ा फ्रेश हुआ, मुझे लगा मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. आई ड्रोव इन टू द ब्रिडपोर्ट. मैं ब्रिडपोर्ट गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मुझसे थोड़े किलोमीटर दूर था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर द कूपर बिचेस वॉज. मैंने एक बॉय से पूछा जो अपना कुत्ते को चलाने के लिए लाया हुआ था कि कॉपर बीचेस कहाँ है. हाउस नंबर 12. टर्न आउट ऑफ नथिंग बट द बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडो बोर्ड अप. पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा हुआ था. किसी ने मुझे बोला कि ये है 12 नंबर का हाउस. मैंने डोर पे, जहाँ पे उनके नेबर के डोर पे है, वहाँ पे नॉक किया और पूछा उनके बारे में. वहाँ से पता पड़ा कि जो मिसेस मैकफर्सन है, कॉनी मैकफर्सन है, वो अभी बहुत ही ओल्ड लेडी हो गई है एंड वो अभी यहाँ पे नहीं रहते हैं. वो अभी शिफ्ट कर दिए गए हैं हॉस्पिटल में. एंड अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिटल मगल हेडेड मीन्स कन्फ्यूज होके, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट शी. बट ऑब्वियस उसकी एज ही ऐसी हो गई थी कि वो भूलने जैसी हो गई थी. 101 ईयर्स. कॉनी अभी 101 ईयर्स की थी. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन द कॉट फायर. जब फायर लगी थी वो घर में ही थी. किसी को पता नहीं थी कि फायर किस हिसाब से लगी. और वेल हैव बीन कैंडल्स. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद कैंडल्स के लगने से आग लगी थी. शी यूड कैंडल रादर देन द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जिम के जाने के बाद उनके पास इलेक्ट्रिसिटी देने के भी पैसे नहीं थे. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर हर. सो वो कैंडल जला रही थी. फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन अ टाइम. बस राइट टाइम पे फायरमैन ने उन्हें बाहर निकाल दिया था. शी वॉज इन द नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. उनके नेबर ने मुझे बोला कि अभी वो नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस में डोरचेस्टर रोड पे है और उनकी साइड के टाउन के उस तरफ है. वैसे करके नेबर ने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे ऑथर को. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ. मुझे वो बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस ईजीली मिल गया. देयर वॉज अ पेपर चेंज अप इन एन हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन एन कॉर्नर विद एन लॉपसाइडर एंगल. यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे पेपर चेंज जैसा मिला हॉलवे में, जहाँ पे क्रिसमस ट्री स्टूड किया हुआ था एक कॉर्नर पे, जहाँ पे एंजल लगाया हुआ था टॉप ऑफ द. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड ऑफ अ विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट.
मैंने वहाँ पे इंक्वायरी टेबल पे बोला कि मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलना चाहता हूँ, मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम दैट एवरीवन वाज बियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं वहाँ से देख पा रहा हूँ तो कि सब के सब गाना गा रहे थे, पेपर का कैप पहना हुआ था। मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू, जो मैट्रॉन थी उनके ध्यान रखने वाली जो लेडी थी उन्होंने भी वो पहनी हुई थी। सब बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, जो केक जैसा आता है, उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया खाने के लिए। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे को कॉरिडोर से आगे लेके गए। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, उन्होंने बोला मैट्रॉन ने कि मिसेस मैकफर्सन आज यहाँ नहीं है, वो आज बहुत ही कंफ्यूज है आज। वी थॉट इट वाज बेस्ट इफ़ ही हैड अ गुड रेस्ट। हम लोग को लगा, मैट्रॉन ने बोला कि उसे आज अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही कंफ्यूज है आज, सो हम लोग को लगा कि उनको रेस्ट करने देना चाहिए। शी हैड नो फैमिली, यू नो, उनकी कोई फैमिली नहीं है, आप जैसे जानते हो, कोई विजिटर भी नहीं आता उन्हें मिलने के लिए। सो मुझे लगा कि शायद आपको देख के वो बहुत ही खुश होगी। शी टुक मी टू द कंजर्वेटरीज विद अ बिग चेयर एंड पोटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। मुझे जहाँ पे कॉनी मैकफर्सन थे वहाँ पे छोड़ के गए, जहाँ पे पूरी जगह पे पूरे प्लांट मेरे अराउंड थे। द ओल्ड लेडी वो सिटिंग इन दैन व्हील चेयर, जहाँ पे आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। जो कॉनी थी वो ऐसे व्हील चेयर में बैठी हुई थी, उसके हैंड जो थे पूरे उसकी लैप में थे, वो इतनी वीक हो गई थी। शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू द वेब बन, उसने बन बनाया हुआ था, पूरे हेयर वाइट हो गए थे। शी वॉज ग्रेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी, तो मैंने उनको बोला हेलो। वो पीछे मुड़ी मेरी तरफ देखने के लिए, मुझे देखा, मैंने उन्हें बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैं आगे बोला आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ये मिला है, शायद ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, बस उसका फेस वो मानो मेरे को ही देखती रह रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स, मैंने टीन बॉक्स ओपन किया और मैंने उन्हें दे दिया। दैट वॉज अ मोमेंट हर आइज लिट अप, उनकी आंखें पूरी चमक गई थी, मानो उन्होंने कुछ रिकग्नाइज कर लिया हो, उनका फेस पूरा एकदम शाइन हो गया था। सडनली एक ग्लो होता है ना, हैप्पीनेस, वैसा हो गया था। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मैंने उनको ये बताया कि मुझे ये कैसे मिला, बट मुझे नहीं लगा कि वो सुन भी रही थी। फॉर अ वाइल शी हैड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप, बस वो अपनी बारी बारी वो उंगली लेटर पे घुमा रही थी। सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला दैट यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियर, उसको लगा कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ, और वो मुझे बोलने लगी कि तूने मुझे बोला था कि तू वापस आएगा, एंड हियर यू आर, और तू वापस आ गया। बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और कॉनी को यहाँ गलत फहमी हो रही थी कि जिम वापस आ गया है, क्योंकि उनकी आई साइट भी कमज़ोर हो गई थी। तो वो ऑथर को बोलती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, प्लीज़ जिम डियर मेरे पास आ जाओ, बैठ जाओ। मैं उनकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, राइटर ऐसा बोल रहे हैं, ऑथर ऐसा बोल रहे हैं, सो वो उनके बाजू में जाके बैठ गए। कॉनी ने उन्हें किस किया चीक पे, एंड आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, और वो बताने लगी कि मैं तुम्हारा ये लेटर हर रोज़ पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट वॉज ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, मैं जब भी ये महसूस करूँगी मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड अभी तुम तो मेरे साथ हो ही। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू फॉर माई योर सेल्फ, अभी आप प्लीज़ मेरे लिए पढ़ के बताओ, आप खुद ही पढ़ लो, आप आ गए हो तो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, आप मेरे लिए करोगे? उसको अभी भी गलत फहमी है कि ये जिम है। आई जस्ट वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ वापस। आई लव यू दैट सो मच, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। एंड देन परहैप वी ऑल हैव सम टी, और फिर हम लोग चाय भी पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, तुम्हारी जो फेवरेट क्रिसमस केक है मार्जिपैन, मैंने वो भी बनाई है, इट्स ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव द मार्जिपैन। और वो गलत फहमी में बस लेसन की एंडिंग हो जाती है। ये लेसन लिखा है माइकल मॉरपुर्गो ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।